हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ आई का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफ आई ने कैश मार्केट में एफ आई कैश मार्केट 5,483 करोड़ बाय, ठीक है। उसके मुकाबले डी आई आई कैश मार्केट 2,904 करोड़ सेल। एफ आई इंडेक्स फ्यूचर 2,594 करोड़ बाय, ठीक है। वही गाइस सबसे बड़ा डाटा है इंडेक्स ऑप्शन का, यह है 38,788 करोड़ बाय। तो गाइस इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, आज जो सबसे बड़ा जो पैसा लगा, ठीक है, वो निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में सबसे ज्यादा पैसा हुआ, ठीक है। और एक्सपायरी में निफ्टी ही सबसे ज्यादा वोलेटाइल थी आज के सेशन में, ठीक है। वहीं एफ आई आई स्टॉक फ्यूचर 7,555 करोड़ बाय, ठीक। वहीं एफ आई आई स्टॉक ऑप्शन सेल 1,688 करोड़, ठीक है। अब गाइस एफ आई का डाटा मिला जुला आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहां पे सेल है, बाकी सब में बाय है। तो आखिर है क्या बाजार के अंदर, तो इसको समझने की कोशिश करना, एफ आई आई किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इस डाटा की कैलकुलेशन, डाटा में जो सबसे ज्यादा पैसा लगा, तो गाइस सबसे ज्यादा जो कामकाज हुआ आज के सेशन में वो हुआ निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर 43,552 करोड़ रुपए का ये बाय करके गए हैं आज के सेशन में, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये सेल ऑफ है 3,521 करोड़ का। फिर निफ्टी में ये सेल ऑफ है 1,947 करोड़ का। मिड कैप में बाय है 703 करोड़ का। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 174 करोड़ का, ठीक है। अब गाइस हमको ये समझना है सबसे ज्यादा जो कामकाज हुआ वो हुआ निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो गाइस मैंने एक दिन पहले ही एफ आई आई का वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, और मैंने उसमें बताया था कि निफ्टी के अंदर गाइस 21,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं एफ आई आई, किसमें, इंडेक्स ऑप्शन में। किसमें, इंडेक्स ऑप्शन में। अब यहां के निफ्टी के अंदर एक वॉलेटिलिटी खड़ी है पॉजिटिव साइड में, ठीक। आज के आपने मेरे लेवल देखे निफ्टी के, कौन से लेवल थे, 24,500, 24,550, ये सारे के सारे लेवल मेरे सी बाय थे। मैंने क्यों ये लेवल बाय दिए थे सी, क्योंकि गाइस हमको पता था कि मार्केट यहां पे एक्सपायरी नहीं करने वाला है। ये 21,000 करोड़ जो है बाजार के अंदर एक मूवमेंट रखने वाले हैं बड़ा। तो आप देखिए गाइस ये सारे लेवल मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ये सारे के सारे मेरे लेवल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप उस लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और गाइस जो मैं एफ आई आई का एनालिसिस करता हूं ना आपके लिए, वो एक राइट कैलकुलेशन होती है पूरे के पूरे बाजार की। क्यों, क्योंकि एफ आई आई कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, आप समझ रहे हैं, एफ आई आई कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, जिसमें आपका इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन सब आ जाते थे। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, हर एक चीज को ये कैलकुलेट कर रहे हैं जो रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। और गाइस 80% रिटेल ट्रेडर से माल यही खरीदता है। कौन खरीदते हैं, एफ आई आई। इसको समझिए, एफ आई आई के पास जो पैसा है ना, वो फंड का पैसा है गाइस। वो दुनिया भर के लोग जो एफ डी कराते हैं ना, एफ डी कराते हैं, जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जो इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, जो एल आई सी कराते हैं, ठीक है, उन सब का पैसा जो है ना इनके पास रहता है, एफ आई आई और डी आई आई के पास। डी आई आई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। उनके पास विदेशी पैसा है, फंड के थ्रू आ रहा है, डोमेस्टिक के पास वैसा पैसा है। जो इस तरीके से रिटेल ट्रेडर जो पैसा कमाना चाहता है ना, वो इनडायरेक्ट तरीके से पैसा आ रहा है बाजार के अंदर, ना कि डायरेक्ट तरीके से। जो रिटेल ट्रेडर है वो डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट पैसा आ रहा है लोगों का, ठीक है, वो इन बैंकों के थ्रू आ रहा है, वो फंड के थ्रू आ रहा है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, ठीक है, इन सारी फाइनेंशियल कंपनियों के थ्रू आ रहा है बड़ा पैसा मार्केट के अंदर। तो जिसकी वजह से बाजार रन कर रहा है। आज जो एफ आई आई ने कैश मार्केट में 5483 करोड़ की खरीदारी करी ना, बस उस 5483 करोड़ की खरीदारी से ये लोग इतना बड़ा माल पचा के ले गए, 43,552 करोड़। अब सोचो ये बाय है, तो मतलब आज इन्होंने निफ्टी को खरीदा 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 खरीदा, मतलब जितने भी सेल के सौदे पड़े थे निफ्टी में, ये खरीदते जाते खरीदते जाते खरीदते जाते, ठीक है। तो बस उस खरीदने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस हम समझ लेते हैं
ऑप्शन चेन क्या कहती है, ठीक है। निफ्टी आज एक्सपायरी हो गई, निफ्टी प्लस था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुट राइटर ज्यादा दिखेंगे ओआई साइड में। यहाँ पे देखिए ये ओआई डाटा है किसका, कॉल राइटर का 54,33,889। यहाँ पे है 64,70,000, सीधा सीधा 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और आज एक्सपायरी थी, अगर फर्क है तो निफ्टी आपका प्लस है, ठीक है। कॉल राइटर बाजार को दबाते हैं नीचे की साइड, पुट राइटर बाजार को लेके जाते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसलिए पुट राइटर ज्यादा है तो निफ्टी आपका प्लस है। और गाइस ये मॉर्निंग से ही प्लस में थे, सुबह 9:30 बजे के बाद से निफ्टी के एक फॉल करने के बाद 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जरूर ज्यादा हुए थे कॉल साइड में, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी हुई है उसके बाद ये बढ़ के करीब 30 लाख तक का फर्क चला गया था, 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक का फर्क था एक टाइम पे। तो गाइस निफ्टी ऊपर क्लोजिंग करने में सफल रहा इस ओआई डाटा की वजह से। अगर कोई इंसान ऑप्शन चेन फॉलो करता है, ट्रेडर अगर वो इसको फॉलो कर ले ऑप्शन चेन को, तो उसके जो लॉसेज है ना वो बहुत कम हो जाएंगे बाजार के अंदर। वो कॉल राइटर पुट राइटर की डिफिनेशन को समझ जाए, क्योंकि बाजार के अंदर ना राइटर का पैसा है, जितना भी ओआई डाटा है, ये जितना भी डाटा बनता है सारा का सारा ओआई डाटा रिटेल ट्रेडर का है। और गाइस मैं जो ओआई देखता हूं वो फाइनल ओआई देखता हूं, क्योंकि फाइनल ओआई पे ही असली मार्केट पता चलती है आपको कि रियल बाजार क्या है। कि आप देख रहे हो ना पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी कहीं भी चला, उसके सामने कितने कॉल राइटर, उसके सामने कितने पुट राइटर, उससे कुछ नहीं पता चलता। असली खेल पता चलता है वीकली ऑप्शन में कहां कहां कैसे कैसे पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वीकली ऑप्शन की ऑप्शन चेन है, ठीक है, जिसका हमें ये डाटा पता चलता है। वीकली ऑप्शन चेन है गाइस, ठीक है। और इसका वीकली में ही पैसा एक्सपायर होना है, तो हम वीकली ऑप्शन चेन देखते हैं किस पे, एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सबसे राइट डाटा यही है, इससे राइट डाटा और गाइस कोई नहीं है, इससे राइट डाटा कोई भी नहीं है बाजार के अंदर। तो ये सीखना पड़ेगा ऑप्शन चेन को अगर समझना है तो, एफआईएस के डाटा को समझना है तो, ठीक है। चेक करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। आज बैंक निफ्टी भी ऊपर भागे ना, ये गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल के आ गई है और हम फाइनल ओआई देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर ही, ठीक है। तो आप ओआई डाटा देखिए, कॉल राइटर 10,47,552, 10,40,463, ठीक है। गाइस डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, कॉल का भी, कॉल राइटर का भी और पुट राइटर का भी न्यूट्रल डाटा है ये, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता हुआ दिखा। वैसे इसने क्लोजिंग ऊपर की साइड में रख दी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेन में डाटा न्यूट्रल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट हुआ भी था लास्ट ट्रेडिंग डेज, ठीक। तो ऑप्शन चेन बिल्कुल न्यूट्रल है, बैंक निफ्टी कहीं भी जा सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ की एक्सपायरी जो है वो 23 तारीख की है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंडिया विक्स गाइस प्लस है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है 2%, 14.91 पे चल रहा है, ठीक है। और इसका जो हाई है 52 वीक गाइस, इसका हाई देखिए 31 का और इसका लो देखिए 14 का। तो मतलब ये अपने बिल्कुल लो के पास काम कर रही है, विक्स बिल्कुल अपने लो के पास काम कर रही है और ये प्लस है। तो मतलब एक मार्केट के अंदर आपको डाउन मूवमेंट भी निफ्टी के अंदर दिख सकता है, ठीक है। लेकिन वो कह नहीं सकते, कभी भी एक बड़ा मूवमेंट एकदम से हो सकता है। लेकिन जब विक्स प्लस होता है, इंडिया विक्स जब प्लस होता है तो मार्केट को नीचे आना होता है, ठीक है। और ये लाइव मार्केट में ट्रेड करता है, इसको समझिएगा ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है मार्केट के अगेंस्ट। ग्लोबल मार्केट समझते हैं। तो गाइस ये है डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट, ठीक है। ये 162 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं, ये लाइव आ चुके हैं। नस्दाक 48 पॉइंट से प्लस है। फैट्स इंग्लैंड का मार्केट है 0.62 पॉइंट से प्लस, 50 पॉइंट प्लस। सीएसी फ्रांस 66 पॉइंट से प्लस 0.88%। डेक्स जर्मनी 37 पॉइंट से प्लस है 0.20 पॉइंट प्लस, ठीक है। गाइस गिफ्ट निफ्टी अभी से 57 पॉइंट प्लस दिखा रहा है और बाकी गाइस एशिया के बाजारों में आज आपको एक डाउनफॉल दिखा, ठीक है। और जो आप निक्की में 2.5% के आसपास का डाउनफॉल दिख रहे हैं, तो यूएस का अगर आप यूएसए का अगर आप प्रीवियस मार्केट देखेंगे तो वहां पे करीब करीब जो नस्दाक है
नस्दाक है जो वहां पे उसने करीब करीब 3% के आसपास का फॉल किया था। ठीक है, तो जो जापान का जो इंडेक्स है वो पूरा आईटी से रिलेटेड है, इस वजह से वहां की अगर अमेरिका की आईटी कंपनी गिर रही है तो जापान में भी आपको बड़ा रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि पूरी की पूरी सप्लाई चेन आईटी की वहीं से रिएक्ट करती है, ताइवान की वहीं से रिएक्ट करती है, क्योंकि एप्पल के अंदर, ठीक है, और जितनी भी ताइवान से की जो रिलेटेड कंपनी आईटी की वो अमेरिका से रिलेट करती हैं, को रिलेशन है उनका, जिसकी वजह से आपको ये नस्दाक की वजह से नेगेटिव मूवमेंट दिखा। ठीक है, वहीं ब्रेंट क्रूड की बात करें, ब्रेंट क्रूड न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, लेकिन गोल्ड के अंदर एक मूवमेंट हुआ है गाइस, ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी समझने की कोशिश करना। अब गाइस मैं बात करता हूं अपने सेटअप की। ठीक है, मार्केट के अंदर जैसा भी है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं लास्ट मंथ से, इलेक्शन के बाद से बाजार लगातार कंटिन्यूसली हाई पे हाई बनाता जा रहा है निफ्टी। ठीक है, ये जो हाई हो गए हैं ये काफी बड़े हाई हो गए हैं बाजार के। ठीक है, अभी हम चार्ट पे देखेंगे ना, हर एक स्तर पे जो एक फॉल के बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवरी ली है। अगर हम एक लो देखें बाजार का, ठीक है, ये जाता है 21,300 और 21,400। ठीक है, यहां पे जाके इसका लो बैठता है, और उसके बाद की जो रिकवरी है बाजार के अंदर, ये और ये गाइस इलेक्शन वाला दिन था, जो 6 मई को जो रिजल्ट आए थे, सॉरी 4 मई को जो रिजल्ट आए थे, 6 मई को है या फिर 4 मई को, उस रिजल्ट के अंदर ये एक सेल ऑफ आया था बड़ा। ठीक है, और उसके बाद बाजार लगातार आपका ऊपर चल रहा है। अब गाइस मैं अगर बात करता हूं, ये हमारा एक दिन का चार्ट है, मैं बात करता हूं अगर किसी भी कारणवश कल का मार्केट प्लस खुल जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लस खुल जाता है, हम ग्लोबल सेटअप देखेंगे, अगर मार्केट प्लस अपने आप को सस्टेन कर रहा है तब तो बाजार फिर प्लस का है ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो गाइस एक रिकवरी आएगी बाजार के अंदर बड़ी। ठीक है, बड़ी रिकवरी आता हुआ दिखेगी, लेकिन अभी मार्केट जो है बजट तक की आपको ऊपर का दिखेगा। अब गाइस अगर मुझे सेटअप बनाना है अपना निफ्टी में, गाइस मैंने एफआईज का डाटा बता दिया, निफ्टी के अंदर 43,000 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, अगर मैं एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचूं या मैं एक सेलर की तरीके से सोचूं, सेलर मान लेना, एफआईआई सेलर और बायर दोनों हैं, सेलर भी हैं ये और ये बायर भी हैं। ठीक है, सेलर बायर दोनों हैं ये एफआईआई। तो ये पोजीशन कैसे बनाएंगे, तो ये पोजीशन बनाएंगे निफ्टी के अंदर, ये 24,800 चल रहा है, तो ये निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाएंगे 24,900, 24,950, ठीक है, और ये बनाएंगे 25,000 का लेवल। ठीक, और यहां से ये क्या करेंगे, ये यहां से करेंगे पी बाय। ठीक, अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे 24,800 पे क्लोजिंग है, ये 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद सेल ऑफ कर रहे हैं बाजार के अंदर, मतलब ऊपर से बेच रहे हैं। यहां पे क्या है, यहां पे है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे कौन है, कॉल राइटर। गाइस यही मैं सिखाता हूं ना, मैं इसीलिए तो मैं डेली टारगेट देता हूं अपने लेवल पे। उसका रीजन ही ये है क्योंकि हम सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, हम जानते हैं बड़ा प्लेयर कब पैसे खाने आया है मार्केट में, रिटेल ट्रेडर का कब वो उसको ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैप होने के तरीके को भी समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब गाइस उसी तरीके से बैंक निफ्टी 52,620, अगर मुझे लेवल लेना है तो मेरा पहला लेवल लगेगा 52,900, दूसरा लेवल लगेगा 53,000, तीसरा लेवल लगेगा मेरा 53,100। मैं यहां से है पी बाय करूंगा इतना ऊपर जाने के बाद, किसमें, बैंक निफ्टी में। अब देखो मैं इस प्राइस से कितना ऊपर जा रहा हूं, 300 पॉइंट, इस प्राइस पे जा रहा हूं मैं 400 पॉइंट, और इस प्राइस पे जा रहा हूं मैं 500 पॉइंट ऊपर। जब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तब मेरा ये लेवल क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, तो हमको सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमेशा। और गाइस आप मेरे को देखते हो ना, मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं। ठीक, उसी प्रकार से अब मुझे बाय की पोजीशन बनानी, तो गाइस बाय का मार्केट बढ़ा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका था बजट है। ठीक है, बजट की वजह से बाजार आपको लगातार चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 23 तारीख को बजट है ना, तो लोगों को लग रहा है, ये रुझान है, ये सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। इसी वजह से निफ्टी आपको लगातार सेशन में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक, वो तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की वजह से कुछ करेक्शन आपको होता हुआ दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी भी ऊपर है। ठीक है, अब गाइस मेरे सीई के लेवल इसको देखिए, 24,650, 24,600, ठीक है, और मैं आ जाता हूं 24,700, ये मेरे सी वाई हैं। अब मैं 100 पॉइंट से आ गया यहां पे खरीदने सी भी। ठीक है, सॉरी गाइस,
ये निफ्टी के लेवल हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के 52,100, 52,200, 52,000, ठीक है। ये मेरा CY है यहां से, ठीक। अब गाइस ये सेटअप एक्टिव तभी होगा जब मार्केट इन प्राइसों के आसपास आएगा। तो गाइस क्या हो रहा है ना, बैंक निफ्टी यहां से 52,200 के पास से बार बार रिजेक्शन लेता है। ये काफी सारे ट्रेडिंग सेशन से लगातार रिजेक्शन ले रहा है और गाइस पुट राइटर एक्टिव है, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे बायर की सपोर्ट है। मार्केट जब भी नीचे गिर रहा है बायर ऊपर भगा रहा है। तो मतलब जो C वाला सेटअप है वो बायर का है, जो P वाला सेटअप है वो सेलर का है। तो इस तरीके से बाजार आपका रन कर रहा है, ठीक है। तो इस रन होने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और गाइस सबसे बड़ी चीज, आपको मेरा टेलीग्राम देखना चाहिए जाकर कि मैं किस तरीके से कामकाज कराता हूं। अब देखिए वॉइस मैसेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जो भी मैं एक सेटअप देता हूं, ठीक है, उसके अंदर कितने बड़े पॉइंट होते हैं, क्योंकि मैं आपको एक राइट एंट्री देता हूं। क्योंकि क्या बोलता हूं मैं, प्राइस पर ही लेना है, प्राइस पर ही लेना है। अब गाइस निफ्टी का मान लो प्राइस चल रहा है 100, मैंने बोला है 80 आएगा तभी लेना है, ठीक है। फिर हम काम करेंगे 110, 120, 130 के लिए, लेकिन 100 पे चल रहा है नहीं, इसीलिए मैं लिख के भेजता हूं प्राइस पर ही लेना है। तो ये सारी चीजें मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। इससे आपको एक मिलती है राइट एंट्री, इससे मिलती है आपको एक राइट एग्जिट, ठीक है। मेरे जो टारगेट होते हैं वो आप देखिए, फर्स्ट टारगेट ही TGT, मतलब जो मेरा जो टारगेट होता है फर्स्ट टारगेट ही करीब करीब निफ्टी में 50, बैंक निफ्टी में 100, 150 पॉइंट तक की गेन करा के जाता है आपको। क्यों करा के जाता है, क्योंकि गाइस हमको पता है, हम कैलकुलेट करते हैं बाजार को, हम सिखाते हैं। लर्निंग प्लस अर्निंग करना ये दोनों ही जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर आप चीजों को समझ सकते हो अच्छे से तो भाई सीखने की ताकत को समझना तो पड़ेगा, समझने की ताकत को सीखना तो पड़ेगा। दोनों चीजें एक समान है, लेकिन उस समान होने के तरीके को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो गाइस सीखिए, समझिए, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। लाइफ के यथार्थ को अगर जान जाओगे तो आप हर एक चीज समझ पाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूं ना आपसे, जो चीजें बोल रहा हूं, उसका एक डायलॉग है, इसे कहते हैं, जीवन है एक मुक्ति धारा, धरती एक अनमोल किनारा, सुख पाए इस धरती पर वो जो ढूंढे एक मूल किनारा। तो गाइस अपना किनारा ढूंढ लीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस उस किनारे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको पैसा कहां से कमाना है, कहां आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बस उस अच्छे होने के तरीके को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मार्केट बहुत अच्छा है, बस आपकी समझदारी आपको ईमानदारी से पैसा कमा के देगी, बस उस कमाने के तरीके को सीख लो, ओके। और गाइस लास्ट में यही कहूंगा, जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पे नई नई दिखेंगी, ठीक है। और नई नई कॉन्सेप्ट, नई नई हर एक तरीके की जानकारी बाजार की, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस मैं पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूं। क्योंकि इस समय मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, भी काफी सारी चीजों का, क्योंकि ऑफिस वाला काम काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अभी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइस अच्छा लगे होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ओके। धन्यवाद।